तो मौका चुनाव का है और मुद्दा आरक्षण ये बेहद गर्मा चुका है और इसकी हमने तपिश कल से ही महसूस करनी शुरू कर दी है। राकेश त्रिपाठी जी, शुरुआत आपसे। आरक्षण नहीं हटने वाला, इतना कंफर्म पार्टी कर रही है, इतना कॉन्फिडेंट है, तो क्यों डिफेंड करती नजर आ रही है? देखिए, एक तो राजीव रंजन जी की उस बात से शुरुआत करूं जिसमें 400 पार के नारे को लेकर के ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव, बिल्कुल डिफेंसिव। ये 400 पार का नारा जनता का नारा है, जनता ने दिया है और 400 पार कैलकुलेशंस के आधार पर है, भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव के आधार पर। ये अलग बात है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ये प्रकारेण 33% मार्क्स पास करके इसी तरह से पास हो जाए इसके लिए प्रयास करते हैं, जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस विद्यार्थी की तरह है जो 75% से ज्यादा मार्क्स लेकर के फिर डिस्टिंक्शन पास हो। भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही है। अब ये अपनी अपनी पढ़ाई है, अपनी अपनी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी 400 की है और 400 पार नारा लगाकर, 400 पार का नारा, ना हम पीछे थे, ना पीछे हैं, ना पीछे होंगे। ये 400 पार के नारे को हम साकार करके दिखाने वाले। जो जो कहा है वो करके दिखाया है। हमने कहा था अनुच्छेद 370 हटाएंगे, हटाकर दिखाया है। हमने कहा था राम जलना हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, बना करके दिखाया है। हमने जो कहा है वो करके दिखाया। 300 पार कहा था, 300 पार जाकर के दिखाया। 400 पार कहा है तो 400 पार जाकर। देखिए, आरक्षण का मसला ये जानबूझ करके विपक्ष बार बार प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के तौर पर उठाने का प्रयास करता है। ये आरक्षण के मुद्दे को अलग अलग विधानसभा के चुनाव में भी उठाते हैं और लोकसभा के चुनाव में भी उठाने का प्रयास कर रहे हैं। सच क्या है? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में अल्पसंख्यक दर्जा दे करके और SC/ST के आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। पूरे आजाद भारत के इतिहास में एकमात्र उदाहरण है जब आरक्षण हटाने का काम किया गया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में विधानसभाओं से बाकायदा नियम पारित करके कैसे ओबीसी के आरक्षण के भीतर से अल्पसंख्यक मजहबी आरक्षण, जो संविधान की मंशा के विपरीत है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मंशा के विपरीत है, वो लागू करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और इतना ही नहीं है, पश्चिम बंगाल में कैसे योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा देकर के बड़ी संख्या में 100 से ज्यादा ऐसी मुस्लिम जातियों को ओबीसी का दर्जा देकर के ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की साजिश रचने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है। यानी इंडिया अलायंस जहां जहां है वहां वहां ओबीसी के आरक्षण पर खतरा मंडरा रहा है। जहां जहां इंडिया अलायंस की सरकार है वहां SC/ST के आरक्षण पर खतरा मंडरा रहा है। ये SC/ST का आरक्षण छीनना चाहते हैं और आरोप करने का काम कर रहे हैं। हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि आरक्षण को कोई छू नहीं सकता है। आरक्षण जो वास्तविक अधिकार है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जो संविधान सभा ने सुविचारित मत से तय किया था कि जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, उनको साथ लेकर के चलना है। जो मंडल कमीशन ने तय करने का काम किया था, हम उससे पीछे नहीं हटे। मोदी की गारंटी है, मोदी का चेहरा है, तो फिर डिफेंड क्यों कर रही है कि मोहन भागवत वो भी सामने आकर बयान दे रहे हैं? नहीं, देखिए, विपक्ष के प्रोपेगेंडा का जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। अगर हम विपक्ष के प्रोपेगेंडा के सामने मौन हो जाएंगे तो विपक्ष तो अपना अफवाह तंत्र और इनका वैसे भी इकोसिस्टम इस संदर्भ में बहुत मजबूत है कि जो अफवाह फैलाना चाहते हैं बहुत आसानी से फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि अफवाह के सिवा इनके पास कोई काम ही नहीं है। नकारात्मकता फैलाना वैसे भी बहुत आसान होता है, सकारात्मक बातों को रखना तुलनात्मक रूप से हमेशा कठिन होता है। जवाबदेही को सामने रखना तुलनात्मक रूप से कठिन होता है, लेकिन नकारात्मक प्रचार करना बेहद आसान होता है। और वही आसान काम बार बार ये कांग्रेस पार्टी करती है। ये नेगेटिविटी फैलाने का काम करती है। आरक्षण की आपने मुस्लिमों को संपत्ति बांट दी जाएगी, आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण का जिक्र तो आपने शुरू किया ना सेकंड फेज से, उस पर पलटवार करते करते अब यहाँ पर धर्म और जाति, ओबीसी, SC/ST आरक्षण पर आ गई। ये आप इनके मैनिफेस्टो को पढ़िए ना। बहुसंख्यकवाद का विरोध कौन कर रहा है? कौन कह रहा है कि अब पर्सनल लॉज को लागू करने का काम कर रहे हैं? किसने? राहुल गांधी ने नहीं कहा क्या अपने भाषणों में कि हम जो है संपत्तियों का, हम आपका फाइनेंशियल सर्वे कराने का काम करेंगे और उसके बाद हम नीतियां बनाएंगे, उसके बाद हम सबको एक बराबर करने का काम करेंगे? ये सारी बातें किसने कही है? हम तो राहुल गांधी के बयानों को कोट कर रहे हैं, हम तो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को बता रहे हैं और हम याद दिला रहे हैं कि कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो ये सारी बातें एक सीक्वेंस में देखी जाए तो कांग्रेस की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस मजहबी तुष्टीकरण के लिए, एक वोट बैंक को साधने के लिए किस किस प्रकार से नीचे गिर सकती है और इस देश को विभाजन के खतरे तक फिर ला करके खड़ा कर सकती है। क्योंकि चुनाव ही जीतना है, सत्ता ही इनके लिए एक मात्र लक्ष्य है और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, पंखुड़ी पाठक की क्यों प्रोपोगेंडा यहाँ कांग्रेस फैला रही है? क्या ये सत्ता के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए अब ये आरक्षण का राग छेड़ा गया है? देखिए, आरक्षण का नाम सुनते ही जो पूरी भारत